मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई कोई आदमी अगर बॉयलर पोल्ट्री फार्म करे तो क्यों करे। कोई नया फार्मिंग चालू कर रहा है तो मेरा सजेशन ये है, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू। फार्मिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए सर प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ भाटी है और मैं यहीं धमतरी का रहने वाला हूँ। सर कितने साल से ये पोल्ट्री फार्मिंग के व्यवसाय से जुड़े हैं सर आप? ये लगभग 14-15 साल हो गए हैं सर मेरे। सर जैसे बॉयलर पोल्ट्री फार्म कई लोग खोलने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन अब कई लोग ये भी मानते हैं कि कच्चा धंधा है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई कोई आदमी अगर बॉयलर पोल्ट्री फार्म करे तो क्यों करे, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो सर, हर धंधे में ऊपर नीचे होते रहता है कि नहीं। धंधा अगर आप नुकसान सह के अगर करोगे तो फिर कोई धंधा नहीं कर सकते। तो इसमें आप मतलब धंधा फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। हाँ, इसको आप कच्चा धंधा बोल सकते हो। अच्छा, जैसे पिछले कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था तो अभी सभी फार्मर को। जैसे अभी उसके कोरोना काल के बाद सब अपना घाटा रिकवर कर चुके हैं। अच्छा, तो यानी कि उसके बाद अच्छा यानी घाटा हुआ लेकिन रिकवरी भी हो जाती है। सर ये जिस हम शेड में खड़े हैं, ये इसके टोटल शेड की साइज़ क्या है और कैपेसिटी क्या है सर? ये टोटल सर 5-6 शेड हैं छोटे छोटे। टोटल ये इसकी कैपेसिटी है 12,000, मतलब 12,000 चिक्स बर्ड्स यहाँ पाल सकते हैं। अच्छा, और टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया कितना होगा सर फिर? टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया 17,000 स्क्वायर फीट होगा लगभग। कोई आदमी शेड बनाना चाह रहा है अब मुर्गियों के लिए, तो उसको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा बताएंगे सर? एक तो पहली बात तो सर आपको रास्ता होना चाहिए आने जाने के लिए। बिजली और पानी, ये 3 मेन चीज़ें ज़रूरी है। और शेड की दिशा रहे आपकी पूरब से पश्चिम की ओर, ताकि हवा पास हो सके। जैसे धूप एक साइड ना आए, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, यानी लोडिंग के लिए जगह और हमेशा बिजली की व्यवस्था और साफ़ पानी। हाँ, और ये पूरब से पश्चिम इसका ओरिएंटेशन रहना चाहिए। हवा मतलब उसके लिए वेंटिलेशन के लिए हवा पास होते रहे। जैसे एक साइड धूप भी मत पड़े। सर हमको ये बताइए कि जैसे पोल्ट्री फार्म में ये मुर्गियाँ पालने का प्रोसेस क्या है, यानी पहले क्या होता है फिर क्या होता है उसके? फर्स्ट डे सर जैसे चिक्स आता है तो उस दिन हम गुड़ पानी पिलाते हैं। उस दिन हम कोई भी दवा नहीं चलाते। अच्छा। सेकंड डे 24 घंटे के बाद से उनको दवाइयाँ चालू करते हैं, जैसे विटामिन AD3 और आपका क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलाते हैं। अच्छा। वो लगभग 5-6 दिनों तक चलता है, उसके बाद वैक्सीन होता है। अच्छा, और ये शुरुआत में फिर फीड वगैरह का भी? हाँ, फीड के भी अलग अलग फीड आते हैं। तो ये जो आप दाने का बता रहे हैं, तो कौन से टाइम पे कौन सा दाना खिलाते हैं, ये थोड़ा बताएंगे सर प्लीज़? जैसे फर्स्ट डे से लेकर लगभग 13 दिनों तक ये प्री स्टार्टर चलता है। फिर 13 से 24 से 25 दिनों तक के स्टार्टर चलता है। अच्छा। उसकी जैसे मुर्गी की साइज बढ़ती जाती है तो दाने का भी साइज बढ़ता जाता है। स्टार्टर थोड़ा सा मोटा होता है। फिर 25 दिनों के बाद फिनिशर चालू हो जाता है। वो लगभग आपका जब तक आपको मुर्गा रखना है, चाहे वो 40, 45, 50 दिन तक के, वो फिनिशर ही चलेगा। एक चिकन को तैयार होने में कितना दिन लग जाता है और वो यानी सेल करने की कंडीशन में आते तक कितना दाना खा लेता है सर? एक मुर्गे को लगभग अभी गर्मी के हिसाब से 39 से 40 दिन लग जाते हैं 2+ आने में। अच्छा, 2 kg प्लस वेट करने में? प्लस आने में 39-40 दिन लग जाते हैं और लगभग वो 3.5 किलो के आसपास दाना खा देता है। अच्छा, 3.5 किलो दाना और 2 किलो प्लस वेट और 39 दिन? हाँ, 39-40 दिन में अभी गर्मी के मौसम में। वही ठंड के मौसम में वो 36 दिनों में आ जाता है। अच्छा, ठंड में जल्दी तैयार हो जाते हैं? हाँ, ठंड में जल्दी तैयार हो जाता है। मुझे कुछ ऐसा आप बताइए, हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ फ़ायदा हो, कि ये फीड की लागत को कैसे कम कर सकता है कोई पोल्ट्री फार्म? फीड की लागत को कम करने के लिए सर ऐसा है कि अगर आप सक्षम हैं तो खुद फीड बनाएं। अच्छा। जैसे मक्का लेकर, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो एक ग्रुप बनाकर एक कारखाना या लघु उद्योग खोल सकते हैं, जिससे आप रॉ मटेरियल कच्चा सामान खरीद कर उसमें जैसे आपका मक्का हो गया, सोया ऑयल हो गया, ये सब आप मिक्सिंग करके दाना बना के उसकी लागत को थोड़ा कम कर सकते हैं। अच्छा, यानी या तो खुद बनाइए या तो 4-5 लोगों का ग्रुप बना के आप खुद फीड तैयार कीजिए। जैसे अगर आप रेडीमेड खरीदते हैं तो वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा।
सर हमको ये बताइए कि अब ये पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है उसमें भी दो प्रकार के विधि है, कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी के साथ, या तो अपना खुद का ओपन फार्मिंग खुद का डालो। तो आपके नज़रिए में क्या है, दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा है? अगर कोई नया फार्मिंग चालू कर रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे कंपनी के साथ। पहले अनुभव ले ले, जो सीखे हैं फार्मर उनके पास जाके कंपनी से उनको जब अनुभव हो जाएगा तो फिर वो ओपन फार्मिंग भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम यहाँ ओपन फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा है नहीं, तो फ़ायदा उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा होता है कि सर आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा है नहीं, और ओपन फार्मिंग में ऐसा है कि इसमें रेट ऊपर डिपेंड है सर, ये टोटल धंधा रेट ऊपर डिपेंड है। अगर आप लागत लगाए हो और माल का रेट नहीं है तो इसमें आपको नुकसान भी ज़्यादा सहना पड़ सकता है। अब जो शुरुआत में अगर आप लागत लगा के फार्म बना रहे हो, उसके बाद अगर नुकसान होता है तो आदमी नुकसान सह नहीं पाएगा। तो मेरी राय ऐसा है कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है फार्मिंग तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से करे, और उसमें उसको अनुभव भी हो जाएगा, और अनुभव के साथ साथ जब सक्षम हो जाएंगे वो तो ओपन फार्मिंग भी कर सकते हैं। सेलिंग करने का क्या प्रोसेस रहेगा, सेलिंग कैसे करेंगे हम? अब सेलिंग में ऐसा है सर कि जैसे फ़िलहाल अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये ओपन फार्मिंग है, खुद का माल है। तो जब ये माल जैसे 2+ आ गया, अब हमको माल बेचना है तो हम व्यापारियों से संपर्क करेंगे, और व्यापारियों की गाड़ियाँ आती हैं और वो अपना मतलब उठा के ले जाते हैं। जैसे अब ओपन फार्मिंग हम कभी पार्टनरशिप फार्मिंग करते हैं, जैसे किन्हीं की जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कम है, मतलब या वो खुद का माल नहीं पल सक रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप फार्मिंग करते हैं। तो उस वक्त जब माल बेचने के साइज में आ जाता है तो वो कंपनी से कांटेक्ट करके कंपनी को बोलते हैं कि आप अपना माल उठा लो। तो कंपनी वाले गाड़ियाँ भेजकर, अपने लिफ्टर भेजकर वो अपना माल उठा लेते हैं। उस समय वो मतलब जो उनके साथ समझौता हुआ रहता है वो पूरा माल उठाने के बाद लास्ट में हिसाब बनाकर हमको हमारा पेमेंट दे देते तो हैं। ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे पोल्ट्री फार्मर को बच के रहना चाहिए? एक तो सर जैसे वो होता है इकोलाई, अच्छा। और एक होता है गम्बारो। अच्छा। तो जैसे इकोलाई होता है, पानी अगर साफ़ नहीं होगा, मुर्गा अगर गंदा पानी पी रहा है उससे उसको इकोलाई होता है, पेट में मतलब उसके पानी भर जाता है, पीला पानी पूरा, जिसकी वजह से मॉर्लिटी चालू होती है। और वो मॉर्लिटी इकोलाई बढ़ते हुए सर्दी का रूप धारण करता है, और वो अगर वो और अगर बढ़ गया तो फिर वो CRD का रूप धारण करता है। उस समय फार्म में मॉर्लिटी बढ़ जाती है। तो इससे हमको बचने के लिए दवाइयाँ आती है, वो हम दवाइयाँ चलाते हैं और स्प्रे भी मारते हैं। फार्म के अंदर बाहर सब स्प्रे मारा जाता है। अच्छा। और पानी का विशेष ध्यान रखा जाता है, पानी साफ़ रखना है। अगर पानी साफ़ रहेगा तो ये बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा, तो इकोलाई और ये गम्बारो से, CRD से हमको बच के रहना है। बच के रहना है। सर हमको ये बताइए कि अब कोई आदमी नया पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखे, क्या क्या चीज़ सावधानी रखे सर? वही है सर कि उनको पहले अनुभव ले लें, है नहीं, जो फार्मर हैं या जो फार्म बनाए हैं पहले उनसे, अगर फार्म बनाना चाह रहे हैं तो पहले जो फार्म बना चुके हैं उनसे पहले वो अनुभव ले लें कैसा बनाया जाए, और किस जैसे वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाए, और बिजली पानी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, बिजली पानी लाइट ये सब की देख लिया जाए वो है कि नहीं। और उसके बाद व्यापारियों से संपर्क में रहे ताकि वो उसको सेलिंग करने में दिक्कत मत आए। इतनी कीमती जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।